एबटाबाद में हवेलियां से मरी जाने वाली जीप गहरी खाई में जा गिरी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। जाँ बहक और जख्मियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गाड़ी में स्कूल के बच्चे और गाँव के लोग सवार थे। वाशिंगटन फायरिंग वाक़या आलमी सतह पर दहशत गर्दी की वापसी की निशानदही करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ताजिकिस्तान में 3 चीनी शहरियों की हलाकत पर अफसोस है। अफगानिस्तान से मुतालबा है कि अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध से मुतालिक बयान की सख्त मजम्मत करते हैं। तर्जुमान का कहना है बयान आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान मसाइल के पुरअमन हल का हामी, लेकिन दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। 23 नवंबर के ज़िमनी इंतखाबात में खिलाफ वर्जियाँ और शफाफियत के मसाइल बरकरार रहे। टर्नआउट 23% से भी कम रहा। सिर्फ एक हल्के में 50% से ज़्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। फाफिन ने ज़िमनी इंतखाबात पर रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कई मकामात पर फॉर्म 46 और 45 फराहम या आवेज़ा न किए गए। 8% मकामात पर एजेंट्स को फॉर्म 45 भी ना दिया गया। 13 हल्कों में वोटिंग अमूमी तौर पर पुरसुकून मगर बेज़ाब्तियाँ रिपोर्ट हुई। 122 मुबस्सरीन ने 373 पोलिंग स्टेशन का जायज़ा लिया। 64% मकामात पर पार्टी कैंप्स की खिलाफ वर्जी। 49% पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स को ट्रांसपोर्ट मुहैया की गई। 91% मकामात पर पार्टी कैंप से वोटर स्लिप्स जारी की गई, जबकि 29% बूथ्स पर बैलेट पेपर पहले से दस्तखत शुदा थे। तहरीक इंसाफ ने बानी से मुलाकात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से मदद मांग ली। बानी PTI के वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। वफ्द का स्पीकर से बानी चेयरमैन से मुलाकात करवाने का मुतालबा। PTI वफ्द ने कहा आपने पहले भी हमारा ख्याल किया है, अब मुलाकात के लिए भी किरदार अदा करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि मैं ताउन करने पर तैयार हूँ, मगर आप लोगों का रवैया इंतहाई गैर संजीदा है। मैं तो आपके लिए मौजूद हूँ, लेकिन आप ही राह रास्त पर नहीं आते। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात की कोशिशें नाकाम। धरना काम आया ना, अदालत में सुनवाई हुई। रात डियाला रोड पर गुजारने के बाद सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस से मुलाकात की कोशिश। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने मिलने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला KP ने कहा हमारी सुनवाई नहीं हुई, फैसला किया है आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास नहीं चलने देंगे। आइंदा मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डियाला जेल के बाहर फिर इकट्ठे होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। अडियाला जेल का धरना खत्म हो गया, आइंदा का लाहे अमल मंगल को देंगे। अलीमा खान ने बानी PTI से मुलाकात ना करवाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल ना करने पर जिम्मेदारान को तौहीन अदालत की सज़ा देने की दरख्वास्त कर दी। दरख्वास्त में सुपरिटेंडेंट डियाला जेल, विफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब को फरीक बनाया गया। बानी PTI की सेहत से मुतालिक खबरों की जेल हुकाम की तरदीद। जेल हुकाम का कहना है बानी PTI सेहतमंद और जेल में महफूज हैं। जेल के बाहर क्या होता है इससे जेल इंतज़ामिया का कोई लेना देना नहीं। बानी PTI से मुतालिक अफवाहों पर यकीन न करें। मुल्क में इंतशार पैदा करने के लिए PTI भारतीय और अफगान मीडिया का सहारा ले रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ की नौशहरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोई काम नहीं किया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को अवाम के मसाइल की फ़िक्र नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम के बजाय धरनों पर तवज्जो दे रही है। बानी PTI मेगा करप्शन केस में सज़ा याफ्ता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। यादगार शोहदा पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा खानी की। मोहसिन नकवी की फेडरल कॉन्स्टेबलरी के अफसरान और जवानों से मुलाकात। जवानों की शुजाअत और जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया।
कहा, शोहदा ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। जाम शहादत नोश करने वाले जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। शोहदा के ख़ानदानों का अपने ख़ानदान की तरह ख्याल रखा जाएगा। व्हाइट हाउस हमले में जख्मी एक खातून अहलकार दम तोड़ गई, दूसरा जख्मी गार्ड जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, नेशनल गार्ड्स पर हमला करने वाले की हालत तशवीशनाक है। अमरीका में गैर कानूनी तौर पर आने वाले मुश्किलात पैदा करते हैं। हुकाम से गैर कानूनी तारकीन से मुताल्लिक तफसीली बात की। हमारे सिक्योरिटी अहलकार मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। वेनेज़ुएला को हद में रखने के लिए जल्द कार्रवाई शुरू करेंगे। ट्रंप का तीसरी दुनिया के ममालिक पर अमेरिका के दरवाजे मुस्तकिल बंद करने का ऐलान। सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रूथ सोशल पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का इमिग्रेशन निज़ाम गैर मामूली दबाव का शिकार है। सिस्टम की बहाली के लिए उसे मुकम्मल तौर पर रोकना ज़रूरी है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका में गैर मुल्की आबादी 5 करोड़ 30 लाख तक पहुंच चुकी है, जिनमें बड़ी तादाद उन लोगों की है जो फलाही प्रोग्राम्स, मुजरिमाना रिकॉर्ड या नाकाम ममालिक से आए हैं। पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया दौर, 60 साल बाद पहली बार बड़े इस्लाहाती इक़दामात। पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भी जुर्माना भरना होगा। पंजाब में वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत। यू टर्न की रीमॉडलिंग से सड़कें महफूज बनाई जाएंगी। हादसात में जाँ बहक अफराद के अहले खाना को फौरी दियत फराहम करने पर इत्तेफाक। पंजाब में कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग खत्म करने के लिए फैसला कुन क्रैकडाउन का भी फैसला। अंडर एज ड्राइविंग पर गाड़ी के मालिक को 6 माह तक कैद भी हो सकती है। यकम दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 70 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। डीजल की कीमत में 4 रुपये 28 पैसे तक कमी का इम्कान। वजारत पेट्रोलियम को समरी 30 नवंबर को भेजी जाएगी। कीमतों में कमी का हतमी ऐलान वज़ीर आज़म की मुशावरत से किया जाएगा। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास से कबल हुकूमत ने एक और अहम शर्त पूरी कर दी। FBR ने ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान के असास जाहिर करने के रूल्स बना दिए। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत कवायद में अहम तरामीम भी मुतारिफ करवा दी। सिविल सर्वेंट की जगह लफ्ज़ पब्लिक सर्वेंट का लफ्ज़ शामिल। ग्रेड 17 और ऊपर विफाकी, सूबाई खुद मुख्तार इदारों और कॉरपोरेशन के अफसरान शामिल होंगे। भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज़ बयान पर सिंध में एहतजाजी रैलियाँ। दादू में तलबा और असातिज़ा ने पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली। रैली की क़यादत प्रिंसिपल पेशोमल और किशोर लाल ने की। मुजाहिरीन ने भारतीय वज़ीर के बयान को गैर जिम्मेदाराना और नफरत अंगेज़ करार दिया। जाम शोरों में मुजाहिरीन ने मरकज़ी रोड ब्लॉक कर दिया। भारतीय क़यादत के बयान की शदीद मज़म्मत। गुजरावाला के दाल बाजार में ड्राई फ्रूट शॉप पर चोरी की वारदात। चोर 25 लाख रुपए और हज़ारों रुपए मालियत के खुश्क मेवाजात ले उड़े। मुलजिमान पिस्ता, बादाम, काजू और चलगोज़े के पैक भी साथ ले गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर। मुलजिमान छत के रास्ते दुकान में दाखिल हुए और वारदात की। पुलिस के मुताबिक CCTV की मदद से मुलजिमान की शनाख्त की जा रही है। और सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का आगाज़ आज पोर्ट ग्रैंड कराची में होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर सकाफ़त और सियाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे चुके। पोर्ट ग्रैंड में सिंधी सकाफ़त के रंगों से सजे मुख्तलिफ स्टॉल्स तवज्जो का मरकज़ हैं। मारूफ गुलकारा सनम बारवी समेत दीगर फ़नकार परफॉर्म करेंगे। फेस्टिवल में बिलावल इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का खुसूसी डिस्प्ले भी रखा गया है।